घर और किचन के काम करना काफ़ी मुश्किल लगता है, लेकिन इन्हीं कामों को छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स के थ्रू किया जाए तो यही काम काफ़ी आसानी से हो जाता है। तो इसी तरह के 40 यूजफुल किचन के टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी, जो आपको डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फैमिली दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं फिर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला टिप। लूफा का यूज तो हम सभी करते हैं, लेकिन सिर्फ नहाने के लिए। तो आज इस लूफे से मैं ना अपने किचन के लिए एक बहुत ही अच्छा सा ऑर्गेनाइजर बनाने वाली हूँ, जिससे हमारे किचन के काम ना आसान हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं ये जो लूफा है इसे मैंने दोनों साइड से इस तरह से 10 से 11 इंच के करीब में काट लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमें कपड़ा लेना है, तो इस कपड़े को मैंने पैकेट जैसा तैयार कर ली हूँ। उसके बाद देखिए नीचे की साइड से हमें ना सिल देना है। तो इस तरह से मैंने अपने हाथों से इसे सिलाई कर देती हूँ। उसके बाद इसे अच्छे से ना खोल दूंगी। अब देखिए हमारा एक बहुत ही प्यारा सा पैकेट बन गया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, किसी भी चीज की डोरी हो उसे लेना है और इसके अंदर ना देखिए डाल देना है। तो इसका होल बड़ा बड़ा है, इसके अंदर हमें ना डाल देना है ऐसे करके। अब यहाँ पे मैं ना निकाल देती हूँ दोनों साइडों से इस तरह से। अब उसके बाद ये जो डोरी है वहां पे उसके नीचे हमें सिलाई कर देना है, ताकि ये धागा निकले नहीं। अब देखिए इसमें अपना लहसुन प्याज टमाटर कुछ भी रख सकते। दवा खत्म होने के बाद ऐसे बोतल को हम ना फेंक देते हैं, तो फेंकने से पहले आप अपने लिए एक बहुत ही प्यारा सा ऑर्गेनाइजर बना के रख सकती है बिल्कुल फ्री में। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे मैं ना होल कर देती हूँ, थोड़े से बड़ा बड़ा होल करना है, 4-4 इंच के दूरी पे हमें ना होल कर लेना है। तो इसी तरीके से मैंने चारों तरफ होल कर ली हूँ। अब देखिए यहाँ पे हमें लेना है पेन। तो उसके पहले देखिए यहाँ पे ये जो बोतल है इसके अंदर हम ना चावल डाल देते हैं, ताकि ये ना अच्छे से हेवी हो जाए और गिरे नहीं। अब देखिए जो भी मैंने पेन ली हूँ पूरा खाली पेन है। इसी पेन को हमें इसके अंदर ना जहां जहां पे होल है उस सारे होल में मैंने डाल दी हूँ इस तरह से। अब ये हमारा प्यारा सा ना बैंगल्स रखने के लिए ऑर्गेनाइजर बन गया है। तो इस तरह से आप भी बना के अपने ड्रेसिंग टेबल पर रख सकती है, देखने में भी सुंदर लगता है और ये ना सालों साल चलता है। तो बिल्कुल फ्री में बन के तैयार होने वाला है, इसे आप जरूर। ऐसे छोटे बड़े डब्बे हम सभी के घर में पड़े होते हैं। तो इस डब्बा का मैं ना बहुत ही प्यारा सा ऑर्गेनाइजर बनाऊंगी अपने किचन के लिए। तो देखिए यहाँ पे हमें 2 ढक्कन चाहिए, तो कोई सा भी ढक्कन लेना है। उसके बाद इन दोनों ढक्कन के ऊपर हमें डबल सेलो टेप चिपका देना है। अब इसके जो दोनों साइड है इधर मैं ना चिपका देती हूँ। अब उसके बाद हमें एक चूड़ी लेना है और इस तरह से चिपका देना है। तो चिपकाने के लिए अपना डबल सेलो टेप को अच्छे से ना इसके ऊपर चिपका सकती है। यहाँ पे मैंने सेलो टेप से चिपका देती हूँ, और भी अच्छे से मजबूती से चिपकाना है तो अपना हॉट ग्लू से चिपका सकती है। तो देखिए यहाँ पे मैंने चिपका दी हूँ। अब ये हमारा एक प्यारा सा डस्टबिन बन के रेडी हो गया है। इसके अंदर जो छोटे मोटे कचरे होते हैं जब हम खाना बनाते हैं उस टाइम पे ना, तो उस कचरे को डालने के लिए आप अपने किचन में इसे रख सकती हैं। हमें बार बार डस्टबिन में डालना नहीं पड़ेगा। जो ये डब्बा रहेगा इसके अंदर हम ना आराम से डाल के रख सकते हैं। तो इस तरह से आप भी बना सकती हैं। तो पुराने बोतल को फेंकने से पहले आप इस वीडियो को जरूर देखें। इस बोतल से आप अपने घर के लिए बहुत ही प्यारा सा ऑर्गेनाइजर बना के रख सकती है। उसके लिए देखिए मैंने यहाँ पे चाकू को गर्म कर ली हूँ, और ये जो बोतल है इसे मैंने सेंटर से काट लेती हूँ। ऊपर वाले जो माउथ वाला पार्ट है ना बहुत ही हार्ड है, तो मैंने चाकू को गर्म करके और बहुत ही आसानी से इसे काट ली हूँ। तो बस इतना ही हमें काटना है, इसी तरह से दोनों साइड में काट लूंगी। अब इसके इस्तेमाल हमें कैसे करना है, जो भी हमारे घर में औजार इधर उधर फैला पड़ा रहता है, बिखरा पड़ा रहता है, इन औजार को आप ना इस छोटे से बोतल में बहुत ही आसानी से समेट के रख सकती है। बिल्कुल भी हमारे जो औजार होते हैं इधर उधर फैला नहीं रहेगा। जो भी हमें औजार चाहिए सारे एक साथ मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे जो औजार है इसके अंदर डाल के रख देती हूँ। तो इस तरह से हमारे सारे सामान इकट्ठा ही मिलेंगे। तो ये बहुत ही यूजफुल टिप्स है, आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा और यूज कीजिएगा। अगर आपके पास भी इतने सारे बिंदी के पत्ते पड़े हैं, रखने में दिक्कत होती है, तो हमें क्या करना है कि बिंदी के पत्ता लेना है और इस तरीके से ना मार्क लगाते जाना है। कोई भी गिफ्ट पेपर हो उसके ऊपर इस तरीके से मार्क लगा के और काट लेना है। अब काटने के बाद हमें क्या करना है, इस बिंदी के पत्ता को लेना है और जितना भी छोटा बड़ा का साइज का है उसको हमें इस तरीके से ना फोल्ड करते जाना है। जो भी आकार है उस तरीके से हमें फोल्ड कर लेना है। अब देखिए फोल्ड करने के बाद थोड़ा सा एक्स्ट्रा था उसके ऊपर मैंने कवर कर दी हूँ।
अब ये हमारा बहुत ही सुंदर पाउच बन गया है। उसके बाद जितने भी बिंदी के पत्ता ये जो बिंदी के पत्ता है, इसके सारे बिंदी वाले पार्ट मैं निकाल ली हूँ। अब इसके ऊपर फेविकॉल लगाकर और सारे बिंदी के पत्ते को मैं चिपका देना है। आप अब कहीं पे भी एक साथ ना ढेर सारे बिंदी के पत्ता लेकर जा सकते हैं। बिल्कुल एक छोटा सा पाउच हमारा बन के रेडी हो गया है। सारा बिंदी के पत्ता एक साथ ही खुल जाता है इस तरीके से। लेकर जब भी हमें अभी सर्दियों में लिपस्टिक लगाना होता है तो इससे क्या होता है, हमारे ओठ ना ड्राई हो जाते हैं, फटने लगते हैं, चाहे मैट हो या फिर कोई लिपस्टिक हो। तो हमें क्या करना है, इस तरीके से वैसलीन लेना है और वैसलीन लेने के बाद हमें जब भी लिपस्टिक लगाना हो तो लगाने के बाद इस तरीके से आप वैसलीन लगा लीजिएगा। उससे हमारे ओठ फटते नहीं, ड्राई नहीं होते, हमेशा मॉइस्चराइज रहते हैं। तो आप चाहें तो पहले लगा लीजिए या फिर बाद में लगाइए, जैसे चाहे वैसे आप ना इस वैसलीन को यूज कर सकती है। इससे हमारे ओठ फटते नहीं, हमेशा नर्म रहते हैं। तो बहुत ही यूजफुल टिप्स है, इन सर्दियों में आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब भी हमें लहसुन छीलना होता है तो जल्दी से छीलता ही नहीं, इसका छिलका जल्दी से उतरती ही नहीं है। तो हमें आज आपको बहुत ही यूजफुल और आसान तरीका बताऊंगी लहसुन छीलने का। तो पहले तो इस तरीके से सारे कलियों को अलग कर लेना है। उसके बाद हमें चाकू लेना है और इसके जो जड़ होते हैं उधर के साइड से हमें इस तरीके से कट लगा देना है। तो इससे क्या होगा कि हमारे जो लहसुन है ना, बहुत ही जल्दी और आसानी से सारे छिलके उतर जाएंगे। देखिए बिल्कुल भी इसमें समय नहीं लगता है, ना ही हमारे नाखून भी दर्द करते हैं। बहुत ही जल्दी ना आसानी से इसके छिलके उतर जाते हैं। तो ऐसे आप भी इसको ना ट्राई कर सकती हैं। इससे हमारे काम भी आसान हो जाते हैं। और अभी सर्दियों का दिन है, इन समय हमारे हाथ इतने ज़्यादा ठंड रहती है कि जल्दी हमसे हमारे हाथों से ना कोई भी काम जल्दी से होता ही नहीं है। तो आप इस टिप्स को अपना के और अपना काम ना बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा दिक्कत हमें लहसुन छीलने में ही होती है। तो आप ऐसे करके सारे लहसुन ना मिनटों में एक साथ ना छिलके इसके उतार सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सारे जो छिलके हैं इसके लहसुन के मैंने निकाल दी हूँ। तो इस तरीके से सारे लहसुन और इसके छिलके अलग कर दिए। तो ऐसे आप भी करके अपने काम को आसान बना। अभी सर्दियों के दिन में जब भी बच्चे हमारे स्कूल जाते हैं तो उनके यूनिफॉर्म होते हैं, जैकेट होते हैं, कोई भी स्वेटर हो गया, उसका जो कॉलर होता है बहुत ही जल्दी गंदा हो जाता है। और सर्दियों के दिन में जब हम कपड़ा को धुलते हैं तो जल्दी से सूखता नहीं है। तो उसके लिए मैं ना बहुत ही आसान और यूजफुल तरीका बताऊंगी, जिससे हमारे जो कपड़े हैं धुलना भी नहीं पड़ेगा और बिना धुले हमारे कपड़ा साफ भी हो जाएंगे। तो उसके लिए हमें कोई भी टेल्कम पाउडर लेना है, जो भी एक्सपायर हो उसे खुशबू वाली ले सकती है। उसके बाद हमें इसके कॉलर के ऊपर या फिर जहाँ पे भी गंदी हो गई है उस जगह पे इस तरीके से छिड़क दीजिए। और उसके बाद हमें कोई भी पुराना ब्रश लेना है और इस तरीके से इसके ऊपर ना रफ करना है। इससे क्या होगा, हमारे जो कपड़े हैं ना, इसके जो गंदगी है छुप जाएंगे, दिखेंगे नहीं और हमारे कपड़े में से स्मेल भी नहीं आएगी। तो इस कपड़े को अपना 1 से 2 दिन इसको इस तरीके से करके चला सकती है हमें और उसे धुलना भी नहीं पड़ेगा। तो कोई भी जैकेट हो या फिर शर्ट हो, इस तरीके से यूज कर सकती है। बहुत ही यूजफुल टिप्स है सर्दियों के लिए, आप इसे ना ट्राई कर सकते। हमने यहाँ पे पेंसिल के बॉक्स ले लिए। इस तरह के आपके पास अगर किसी भी चीज़ के बॉक्स है, पेंसिल के, अगरबत्ती के या फिर किसी भी चीज़ के, तो उसे लेना है। उसके बाद हमें थर्माकोल लेना है और इसी के साइज़ के इस तरह से 2 पट्टियाँ मैंने काट लेती हूँ। अब काटने के बाद दोनों को इस तरीके से मिला के और इस बॉक्स में इस तरीके से फिक्स कर देना है। अब उसके बाद कोई भी कार्डबोर्ड लेना है अच्छी सी प्रिंटेड और इस तरीके से ना इसके ऊपर कवर कर दीजिए। उसके बाद हमें डबल सेलो टेप लेना है और इस तरीके से लंबाई में चिपका दीजिए। अब उसके बाद कोई भी आपके पास छोटी बड़ी कील है उसे ले लीजिए और इसमें इस तरीके से लगा दीजिए। बहुत ही आसानी से इसमें ना लग जाती है। अब ऐसे देखिए बहुत ही अच्छे से मैं चारों तरफ लगा देती हूँ। तो ये हमारी बहुत ही सुंदर और प्यारी सी ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो गई है। देखिए अब इसको अपना कहीं पे जहाँ चाहे वहाँ इसे चिपका सकती है, दरवाजे के पीछे, किचन में, और इस तरीके से इसको ना यूज कर सकती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों फैमिली में शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। हमने यहाँ पे दवाई के खाली रैपर ले ली हूँ। अब देखिए हमें इस तरह से काट लेना है, एक साइड से पतला काट लेना है। उसके बाद हमें इसमें से बीच से और भी काट लेना है। आप जितना पतला चाहे उतना पतला बना सकते हैं। इस तरीके से काटना है, थोड़ा उसके ऊपर लगा रहना देना है। अब देखिए इधर से हमें तिरछा काट देना है। यहाँ पे जहाँ पे मैं काट के छोड़ी हूँ वहाँ पे हमें ज्वाइंट करके काट देना है। ये देखिए आपको काट के दिखाती हूँ, इस तरीके से काट देना है। यहाँ पे अब देखिए थोड़ा सा इसे मैं अच्छे से ना और भी पतला कर देती हूँ। अब देखिए हमारा हो गया है बहुत ही अच्छा सा जुगाड़ बन के। अब इसका यूज हमें क्या करना है, जब हम सुई में धागा डालते हैं तो नहीं लगता है। आप इस तरीके से बना के रख लेंगे तो बहुत ही जल्दी आसानी से सुई में धागा डाल सकते हैं। इस तरीके से बहुत ही सेकंड भी नहीं लगेगा। आप जितना मोटा चाहें उतना मोटा धागा डाल सकती है और
पतले से पतले सुई में इस तरीके से ना धागा डाल सकती है। एक बार बना के रख लीजिए और जब चाहे तब इसका यूज़ कर सकती है। बहुत ही यूज़फुल टिप्स है। देखिए यहाँ पे मैंने 4 तरह का लगा ली हूँ धागा और कितनी जल्दी ये ना इस तरीके से मैं खींच लूँगी, आपको दिखा देती हूँ इस तरीके से। देखिए कितना मोटा धागा इसमें खींच ली हूँ इस तरीके से, छोटे वाले सुई है फिर भी इसमें बहुत ही आसानी से मैंने बार-बार लगा रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने बोतल के जो ढक्कन होते हैं वहीं 2 ढक्कन ले ली हूँ। ऐसे हम सभी के घर में ढक्कन मिल जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने 2 ढक्कन ली हूँ और इसे इन दोनों ढक्कन को ना चिपका देना है। तो देखिए चिपकाने के लिए मैंने यहाँ पे फेविक्विक ली हूँ। इससे बहुत ही अच्छे से ना ये फिक्स हो जाएगा। तो कुछ ही सेकंड में ये चिपक जाएगा इस तरह से। देखिए मैंने आपको चिपका के दिखाती हूँ। अब देखिए ये बहुत ही अच्छे से चिपक गया है। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर ना होल करना है। तो कोई भी नोकीली चीज़ ले लीजिए और उसे गर्म कर लीजिए और गर्म करने के बाद इसे आप ना इस ढक्कन में होल कर देना है। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही आसानी से इसमें होल हो जाती है। अब होल करने के बाद देखिए आपको दिखाती हूँ इसे क्या करना है। थोड़ा-सा बड़ा होल कर दी हूँ। अब देखिए इसके ऊपर से मैंने एक बोतल कट करके रखी थी, वही ना यहाँ पे लगा देती हूँ। किसी भी बोतल में अच्छे से फिक्स हो जाएगा। अब कई बार क्या होता है कि हम किसी भी चीज़ में जो लिक्विड वाले सामान होते हैं रखते हैं ना, तो वो गिर जाता है। यहाँ पे देखिए हमारे जो ऑयल है, इस तरह से ना गिर गए। तो ऐसे कोई भी लिक्विड वाले सामान आपको रखना हो, तो इस ढक्कन को इस तरह से बंद कर दीजिए। उसके बाद जब आप जो भी आपके सामान रखना है, आप रखेंगे तो बिल्कुल भी ये सामान बाहर नहीं गिरेगा। बहुत ही आराम से आप किसी भी सामान को इसके अंदर ना फ़िल कर सकती है। ये जो माला होती है ऐसी बदिया होती है, हम कहीं धाम पर जाते हैं तो खरीद कर लाते हैं या फिर हमें कोई भी प्रसाद के तौर पर दे भी देता है। तो ये जो माला बधी होती है ऐसे ही हमारे घर में रखा रहता है। अगर आपके पास भी इस तरह के माला बधी रखे हैं है आपके घर में, तो आज मैं ना आपको इसका बहुत ही बढ़िया यूज़ बताने वाली हूँ, जिसे देखने के बाद आप ना इसे बहुत ही अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। और इसका यूज़ कहाँ करना है, देखिए जब हम कोई भी बुक पढ़ते हैं किसी भी चीज़ का, तो पढ़ने के बाद ना हम भूल जाते हैं कहाँ तक पढ़े थे और कहाँ से हमें पढ़ना है। तो ये जो माला है इसको लेना है और ये जो बुक है इसके सबसे शुरू वाले पेज में हमें चिपकाना है। देखिए यहाँ पे ले लेना है। अब इसे हमें चिपकाने के लिए सेलो टेप या किसी भी गम से इसे ना चिपका सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे सेलो टेप ली हूँ और इस तरीके से हमें चिपका देना है। अब देखिए इसका यूज़ कैसे करना है, जब हम कोई भी पेज पढ़ते हैं वहाँ पे पढ़कर छोड़ देते हैं, उस जगह पे हमें ऐसे रख देना है। अब देखिए बहुत ही अच्छे से ना हमें दिख जाएगा कि हम कहाँ तक पढ़े हैं और कहाँ से हमें पढ़ना है। तो इस तरीके से आप जहाँ पे भी पढ़ के छोड़ती है उस जगह पे आप रख दीजिए। तो आज हम 2 छोटी-सी टिप्स शेयर करेंगे जो आपको डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। तो इस तरह के जो पेंट के खाली डिब्बी होते हैं जिसे हम फेंक देते हैं, तो फेंकने के बजाय ना आप इसे यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे देखिए मैंने डबल सेलो टेप ली हूँ। इन सारे बॉक्स के ऊपर इस तरीके से ना छोटे-छोटे टुकड़े में काट के और चिपका देना है और इन बॉक्स को आप कहीं पे भी दीवार पे ना चिपका दीजिए। अब बहुत ही सुंदर सी ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो गया है। जो भी आपके ब्रश हो आपके बच्चे के, इस तरीके से इसमें ना हैंग करके रख सकती है। बहुत ही अच्छे से ना सेफ रहता है या फिर कुछ भी इसमें हैंग कर सकती है। अब देखिए दूसरा टिप्स है चश्मे को लेकर। तो जब भी चश्मा ख़राब हो जाता है तो इसे फेंकने के बजाय अपने किचन में यूज कीजिए। जब भी हमें मोबाइल चलाना होता है तो हमें मोबाइल रखने के लिए स्टैंड की ज़रूरत पड़ती है। तो आप इस तरीके से ना इसको रख दीजिए और इसके ऊपर आप अपने मोबाइल को रख के आराम से इसको चला सकती हैं। बिल्कुल भी ये गिरने वाली नहीं है, जैसे चाहे वैसे आप यूज कर सकती है, देख सकती हैं। हम महिलाएं जब भी खाना बनाते हैं तो क्या करते हैं, जब भी सब्जी वगैरह बनाते हैं तो सब्जी का ढक्कन हटा देते हैं और उसके बाद जब भी हमें नमक मसाले डालना होता है तो हम क्या करते हैं, इस तरह से चम्मच में लेते हैं और इस सब्जी में ना डाल देते हैं। और डालते कैसे, इस तरीके से जो जो भी इसमें से भाप निकलती है वो क्या होता है, ये देखिए इसमें का जो भाप निकला है सारे ना इस चम्मच में लग जाती है और यही चम्मच हम फिर से सारे मसाले में लगाते हैं तो क्या होता है, इसमें ना मॉइस्चर आ जाती है, नमी लग जाती है, जिसकी वजह से हमारे मसाले ना बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाती है। तो आप ऐसा बिल्कुल मत करें। इसमें आप ना एक कटोरी अलग से रखिए और उसमें इस तरीके से सारे मसाले को डाल लीजिए, पहले निकाल के रख लीजिए। उसके बाद ना आप डायरेक्ट इस कटोरी को लीजिए और इसमें आप डाल दीजिए। इससे हमारे मसाले ना लंबे समय तक चलता है, जल्दी से ख़राब बिल्कुल भी नहीं होता है। इस तरह के मास्क हम सभी के घर में मिल जाते हैं। हमें क्या करना है, जो मास्क है लेनी है और इसमें ना देखिए इस तरीके से वायर लगा होता है तो आप ना बहुत ही अच्छे से इसको निकाल लेंगे। ये देखिए, तो ऐसे ही हम ना दोनों जो मास्क है इसमें का वायर ले लूँ। अब इसे हमें यूज कैसे करना है, देखिए ये जो वायर होते हैं तो इस वायर को ना आप इस तरीके से अच्छे से इसको फोल्ड कर दीजिए। अब उसके बाद ना इससे आप इस तरीके से ना बांध के रख सकती है। देखिए कितने अच्छे से ना ऑर्गेनाइज हो गया है, तो कोई भी सामान इस तरीके से बांध के रख सकती है। जैसे यहाँ पे देखिए ये जो पेटीकोट है, हम सभी महिलाएं पेटीकोट पहनते हैं और हम सबके साथ एक दिक्कत आती है। जब हम पहनते हैं तो क्या होता है, इसके जो नाड़े होती है ना अंदर की साइड चला जाता है, जल्दी से निकलता नहीं है।
या फिर एक साइड छोट या एक साइड बड़ा हो जाता है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों नाड़े को एक साथ ना बराबर कर लेना है। उसके बाद देखिए हमें क्या करना है, ये जो पेटीकोट है बीच में सेंटर में हमें इस नाड़े को पकड़ के और सिलाई लगा देना है। यहाँ पे देखिए अच्छे से मैं ना यहाँ पे सिल देती हूँ पकड़ के, ताकि ये जो नाड़े हैं अच्छे से फिक्स हो जाएँगे, इधर-उधर बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ऐसे आप ना यूज़ कर सकती है जब भी अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम होती है, पैजामे का नाड़ा हो या फिर पेटीकोट का नाड़ा हो, किसी भी चीज़ का नाड़ा अगर आपको लगता है इधर-उधर खसक खिसक जा रही है, तो ऐसे आप ना करके यूज़ कर सकती है। बिल्कुल भी ये इधर से उधर नहीं होगा। यहाँ पे देखिए जो पैकेट होते हैं ना, कई बार क्या होता है कि जब इसे हम हाथों से फाड़ने की कोशिश करते हैं, तो ये जल्दी से फटता नहीं है, कितना भी कोशिश कर ले। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 सिक्का लेना है। अब देखिए एक सिक्के को नीचे से और एक सिक्के को ऊपर से रख के और इस तरीके से हमें ना फाड़ देना है। देखिए बहुत ही जल्दी ईज़िली ना फट जाती है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। और बिना सीज़र के, बिना किसी धार वाली चीज़ें से मैंने इसी तरह से 2 सिक्के से फाड़ ली हूँ। यहाँ पे देखिए जो मैंने पेन ली हूँ, पेन खत्म होने के बाद इसे फेंक देते हैं। तो जितने भी पेन खत्म है उसे फेंक दीजिए, इसके ढक्कन को ले लेना है। इसके ढक्कन का यूज़ बताऊँगी। और ये जो पिन है, जब भी हम कपड़े खरीदते हैं तो ऐसे में पिन मिल जाते हैं। अब इसका इस्तेमाल देखिए कैसे करना है, जब हम कोई भी सामान लाते हैं और इसे किसी भी डब्बे के अंदर रखने के बाद जो सामान थोड़े बहुत बच जाते हैं, उसको हमें ऐसे ना फ़ोल्ड कर लेना है। और फ़ोल्ड करने के बाद देखिए ये जो पेन के ढक्कन है इसको ना अच्छे से लगा देना है, बिल्कुल भी सामान गिरता नहीं है। अच्छे से ना ये लग जाती है, टाइट हो जाती है। तो इस तरह से आप ना पेन के ढक्कन का इस्तेमाल कर सकती है। तो यहाँ पे जो बेसन है इसके अंदर भी मैं ना लगा देती हूँ। तो इन दोनों को आप ना बहुत ही अच्छे से यूज़ कर सकती हैं, जो कपड़े में निकलने वाली ये पिन है उसे भी, और ये पेन के कैप है उसको भी। तो इस तरह से आप किसी भी चीज़ को ना फेंके, इस तरह से आप यूज़ कर सकती है। नेल पेंट रिमूवर का यूज हम सभी करते हैं। हम सब महिलाएं जब भी हमको नाखून को साफ़ करना होता है तो इस तरीके से कॉटन को लेते हैं, अपने नाखून को साफ़ कर लेते हैं और साफ़ करने के बाद ये जो कॉटन होते हैं इसे ही हम फेंक देते हैं। तो इसे फेंकने के बजाय अपना एक बार और यूज कर सकते हैं। उसे कैसे करना है चलिए देख लेते हैं। तो ये जो हमारे चार्जर होते हैं ना, जब भी हमारे इसके ऊपर हाथ पड़ती है तो धूल मिट्टी लगती रहती है, जिसकी वजह से हमारे चार्जर ना बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो आप इस कॉटन से अपने चार्जर को बहुत ही अच्छे से साफ़ और क्लीन कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो चार्जर है ना अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। तो इस कॉटन से अपना 2 बार यूज कर सकती है। तो इस तरीके से अपने चार्जर को अच्छे से साफ़ और क्लीन कर सकती है। सिर्फ एक कॉटन से ना हमारे 2 काम हो जाते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं फिर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए ऐसे कोई भी पेपर हो, कोई भी डॉक्यूमेंट हो, तो इस तरीके से ना हम रख देते हैं, और ये जो होती है ना इधर-उधर बिखर जाती है, मिलती नहीं है। हम इसको ना नॉर्मली इस तरीके से हर कोई ना काँटा लगा के रखते हैं, जिससे हमारे सारे जो पेपर होते हैं इकट्ठा रहते हैं। अगर काँटा नहीं है तो इसे हम कैसे इकट्ठा रखेंगे, तो उसी के लिए मैंने बहुत ही बढ़िया सा टिप्स बताऊँगी, जिससे आप ना बिना काँटे को भी सारे जो पेपर है इसे इकट्ठा रख सकते हैं। तो ये जो पेपर है यहाँ पे हमें बीच में ना कट लगानी है। तो ये देखिए इस तरीके से हमें फ़ोल्ड करना है, उसके बाद में कैंची से इस तरीके से थोड़े से यहाँ पे कट लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे मैंने इतना होल कर दी, उसके अंदर ना हमें इसको इस तरीके से फ़ोल्ड करके अंदर डाल देना है। ये देखिए इस तरीके से डाल देना है, बाहर की साइड यहाँ पे मैंने इस तरीके से खींच दी हूँ। अब इसको अब मैं खोल के दिखाती हूँ, बिल्कुल भी ये बिखरेगा नहीं, सारे इस तरीके से ना अच्छे से इकट्ठा रहेंगे, बहुत ही अच्छे से काँटे की तरह ही काम करती है। तो ये देखिए इस तरीके से अच्छे से फिक्स हो गई है। तो यहाँ पे देखिए ऐसे जो ब्लेड होते हैं इजीली हम सभी के घर में बहुत ही आसानी से मिल जाती हैं। तो इसका यूज़ मैं ना बताऊँगी, बहुत ही सुंदर सा और प्यारा सा, जिसे देखने के बाद ना आप चौंक जाएँगे। यहाँ पे देखिए मैंने ब्लेड ले ली हूँ, और जब कई बार क्या होता है कि हमें अपने माथे पर ना बिंदी लगाना होता है, टीका लगाना होता है, तो उसके लिए देखिए इस तरीके से हमें अपने हाथों से डिज़ाइन बनाना पड़ता है। तो आप इस ब्लेड से बहुत ही सुंदर और प्यारा सा डिज़ाइन बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने पहले वैसलीन लगा दी, उसके बाद ब्लेड को रख दी हूँ। अब हम कुमकुम ले रहे हैं इस तरीके से, उसके बाद आप जितना भी छोटा-बड़ा टीका लगाना चाहती है उतना इस तरीके से ना लगा लेना है। देखिए कितनी सुंदर और प्यारा सा डिज़ाइन बना है। तो ऐसे हमसे हाथों से नहीं बनेगा, लेकिन सिर्फ एक ब्लेड से कितनी सुंदर और प्यारी सी डिज़ाइन बन गई है। तो इस तरीके से अपना किसी भी कलर का कुमकुम से इस तरीके से बिंदी ना लगा सकती है। तो यहाँ पे मैंने काजल ली हूँ। अब देखिए सिर्फ़ अपने हाथों में लगाना है, और इसके बीच में इस तरीके से आप अपने हिसाब से छोटी-बड़ी इस तरीके से ना टीका लगा सकती है। तो बहुत ही सुंदर सा और प्यारा सा डिज़ाइन बन जाता है। यदि आपके पास भी इस तरह के न्यूज़पेपर काफ़ी सारे इधर-उधर पड़ा है, या फिर बच्चे जो बुक होते हैं पढ़ के इधर-उधर रख देते हैं, तो इसे सँभाल के रखने का बहुत ही अच्छा तरीका है। देखिए हमें लेना है एक हैंगर, और इस हैंगर में जो भी आपके पास न्यूज़पेपर है, उस न्यूज़पेपर को खोल के और इस तरीके से बीच से फ़ोल्ड करके रख देना है। या फिर ये जो बुक है इसको भी मैंने इस तरीके से बीच का पेज निकाल के और ऐसे में डाल के रख देना है। जितना भी
न्यूज़पेपर है या फिर बच्चों के बुक है, काफ़ी सारे इसमें आ जाते हैं और बहुत ही कम जगह में ना इसे आप रख पाएँगे। बिल्कुल कहीं पे भी आप इसे ना हैंग कर के रख सकती हैं। ज़्यादा जगह भी नहीं लेती और इसमें ना रखना और निकालना काफ़ी आसान और ईज़ी हो जाता है। तो आपके पास जितने भी न्यूज़पेपर है उसको इस तरीके से रख सकती है। काफ़ी यूज़फुल है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब भी हम दिया जलाते हैं तो लंबी बाती होने की वजह से इसमें से ना तेल नीचे की तरफ ना टपकता है, गिरता है या फिर नीचे ये जो दिया इसमें कालिक पड़ जाती है। तो इन सभी से बचने के लिए हमें क्या करना होगा, लेना है यहाँ पे कोई भी सेफ्टी पिन और इस सेफ्टी पिन को खोल लेना है इस तरीके से। ये जो होल है इसी होल को हमें ना इस तरीके से अच्छे से सीधा कर लेना है। इसके बाद ये जो बाती है इसको हमें बीच में डाल देना है इसके होल में। अब इस तरह से डाल देना है। अब दिया आराम से आप जला दीजिएगा। बिल्कुल भी इसमें ना तेल टपकेगा और ना इसमें कालिक पड़ेगी। तो आराम से हमारी दिया जलेगी बिना तेल गिरे और बिना इसमें कालिक लगे। तो ऐसे आप भी ट्राई कर सकती हैं। यहाँ पे देखिए जो पैजामा होते हैं या फिर स्लैक्स हो गया, पेटीकोट हो गया, कई सारे जो कपड़े होते हैं उसमें हमें पैकेट मिल जाता है और कई सारे जो कपड़े होते हैं उसमें हमें पैकेट नहीं मिलता है। तो अगर हमें कहीं जाना है, उसमें पैसे या ज्वेलरी या कुछ भी सामान रख के लेकर जाना होता है, कहीं पे हम पर्स वगैरह नहीं लेकर जाते तो फिर हम कैसे रख के लेके जाएंगे। तो देखिए हमें कोई भी ज्वेलरी वाली पर्स होती है उसे ले लेना है। अब देखिए जो स्लैक्स है इसके अंदर की साइड से हमें क्या करना है, खोल लेना है। इसके बीचों बीच सेफ्टी पिन से लगाकर इस तरीके से ना लगा देना है। अब इसमें आप कोई भी कुछ भी सामान रख के लेके जा सकती है। पैसे हो गया, ज्वेलरी हो गया, जो भी सामान मोबाइल वगैरह रख के लेके जा सकती है आराम से। किसी को पता भी नहीं चलेगा और हमारे जो भी सामान लेकर जाएंगे उस अच्छे से सेफली रहेगा इसमें। यहाँ पे देखिए जो मसालदानी होती है जब हम यूज करते हैं तो 2-3 दिन में ना ये जो मसाले हैं अंदर की साइड गिर जाते हैं। इसे हमें बार बार साफ करना पड़ता है। तो देखिए इसे हमें बार बार साफ ना करना पड़े उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे कोई भी आपके पास पेपर, यहाँ पे देखिए नॉर्मल सा कोई भी जो भी आपके पास पेपर उसे ले लीजिए और इस डब्बे को इस तरीके से रख के और नाप लेना है। इसी के साइज में हमें काट लेना है। अब देखिए इस तरह से जैसे मैंने मार्क लगाई हूँ उसी जगह पे इस तरीके से काट लेती हूँ। अब काटने के बाद हमें क्या करना है, इसको इसके अंदर डाल के रख देना है। अब जो भी मसाले के डिब्बे है इसके अंदर डाल देंगे, जो मसाले गिरेंगे सारे इसी में गिरेंगे और इसी पेपर को हमें निकाल के हटा देना है। फिर दूसरा हम जब भी हम अपने बच्चे को दूध देते हैं पीने के लिए तो क्या होता है ना, हमें डर लगा रहता है कहीं बच्चे दूध गिरा ना दे या फिर गलती से गिर ना जाए। तो हम ऐसा क्या करें कि हमारे बच्चे से दूध गिरे नहीं या फिर बच्चे दूध गिराए नहीं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक बलून लेनी है, कोई सा भी बलून ले सकती है। उसके बाद हमें यहाँ पे बीच में सेंटर में इस तरीके से थोड़ा सा ना कट लगा देना है। ये देखिए इस तरीके से मैंने बीच में होल कर दी हूँ। अब होल करने के बाद हमें इस बलून को हाफ में काट लेना है इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने इसे काट दी हूँ। उसके बाद हमें इस बलून को इस ग्लास में इस तरीके से पहना देना है। चाहे ग्लास हो या फिर कप है, जिस भी चीज़ में आप अपने बच्चों को दूध देते हैं उसमें इस तरीके से चढ़ा दीजिए। अब देखिए हमें एक स्ट्रॉ लेना है और इस तरीके से जहाँ पे हमने होल की हूँ उस होल में से डाल के दे दीजिए। बिल्कुल भी ये दूध गिरने वाली नहीं है। देखिए मैंने आपको नीचे बिल्कुल इस तरीके से करके दिखा रही हूँ, बिल्कुल भी ये दूध गिरेगी नहीं। जैसे करके चाहे बच्चे वैसे पी सकते हैं। तो बहुत ही यूजफुल टिप्स है, इसे अपना ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए तो आप भी इस तरीके से करके अपने बच्चे को दे सकती हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास बलून पड़ी थी जो काफ़ी पुरानी थी और ख़राब हो गई थी। तो इस बलून को हम कैसे यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे इसे मैंने अभी जो टिप्स बताई उसी में का ये टुकड़ा बचा था। तो इसको हमें इस तरीके से ना छोटे-छोटे पीस में काट लेना है। ये देखिए हमारी बहुत ही सुंदर ना रबड़ बन के रेडी हो गई है। तो इस तरीके से अगर आपके पास भी पुरानी बलून है या फिर किसी भी चीज़ में का बच जाती है या फिर बच्चे जो गुब्बारे को फोड़ देते हैं उसमें का आधे जो बलून होते हैं ना बच जाते हैं, तो उनको भी आप लेकर और इस तरीके से छोटे-छोटे पीस में काट सकती हैं। यहाँ पे देखिए हमारी बलून ना ख़राब हो गई है, फट गई है, तो इसीलिए मैंने इसको इस तरीके से यूज़ कर रही हूँ। देखिए इतनी सारी हमने काट ली हूँ। तो यहाँ पे और भी बचे हैं, तो इन सभी को हम इसी तरीके से काट के और किसी भी पैकेट के अंदर रख देंगे, डिब्बे के अंदर, और जब चाहे तब हम अपने किचन में यूज़ कर सकते हैं। थोड़े बहुत सामान हमारे किचन में बच जाते हैं तो जो पैकेट में रहते हैं उन पैकेट को हम इस तरीके से लगा के और इसे ना रबड़ की तरह लगा के यूज़ कर सकते हैं। देखिए इतने सारे हमने काट ली हूँ। तो इन सभी को हम काट के और एक डिब्बी में रख लें। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड हमारी ये जो चार्जर के वायर होते हैं इस जगह से ना हमारे ये जो वायर है मुड़ जाते हैं, टूट जाते हैं। तो यहाँ पे और इस जगह पे दोनों जॉइंट जहाँ पे है ना वहाँ पे टूट जाते हैं और हमारे जो चार्जर है ज़्यादा दिन चलती नहीं है। तो हमें क्या करना है, इस तरीके से कोई भी रबर बैंड लेनी है और इस तरीके से हमें यहाँ पे ऐसे ना लगाते जाना है। बहुत ही अच्छे से ना ये टाइट हो जाता है और जल्दी से टूटती भी नहीं है। तो इस तरीके से आप करके रख सकती है। यहाँ पे देखिए तो मैंने ऐसे ही दोनों साइड में इसी तरह से लगा के रख दूँगी। तो इधर के साइड भी ऐसे ही हम ना लगा देंगे। तो आप चाहे तो धागा से भी इस तरीके से इसमें ना अच्छे से गाँठें लगा दीजिएगा तो वो भी नहीं टूटती है। और ये हमारे जो चार्जर है बहुत ही लंबे समय तक चलेंगे, जल्दी से टूटेंगे नहीं। तो ऐसे करके आप भी अपने चार्जर को रख सकती है और लंबे समय तक चला सकती है। देखिए मैंने दोनों साइड में ऐसे ही लगा दी हूँ। तो इसी तरीके से आप भी करके रख सकती है, जल्दी से टूटता नहीं है और लंबे समय तक चलता है।
कई बार क्या होता है कि जब भी हम इस तरह से रज़ाई को, कंबल को समेट के रख देते हैं, तो हम सभी के घर में छोटे बच्चे होते हैं, इसे ना उछल-कूद करके और इसे बिखेर देते हैं, जो कि देखने में अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो हमें जैसे हम इसको फ़ोल्ड करते हैं, उसी तरीके से फ़ोल्ड कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे एक पैकेट जैसा बन गया है, इसी पैकेट के अंदर इस तरीके से हम ना इस कंबल को डाल देंगे, तो बहुत ही अच्छे से इसके अंदर फिट आ जाएँगे और इसे आप कितना भी उछल-कूद करेंगे, कितना भी इसको पटकेंगे, बिल्कुल भी ये निकलने वाली नहीं है और ना ही आपका जो बेड है बिखरेगा। इस तरीके से आप आराम से कहीं पे रख सकती है। देखिए कितने अच्छे से ना सेट हो गए हैं। कई बार क्या होता है कि हम कहीं बाहर जाते हैं और जब हमारी कॉम नहीं मिलता है तो दूसरे का कॉम यूज़ करना पड़ जाता है और कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके सर में खुजली होती है, काफ़ी सारी जूं होती है या फिर दुमुहे बाल होते हैं या फिर कई सारे बालों की जो दिक्कतें होती है वो होती है। तो वैसे में हमें दूसरे का कॉम यूज़ करने में काफ़ी ज़्यादा घिन आती है, बिल्कुल भी यूज़ करने का मन नहीं करता है। तो हमें क्या करना है, लेना है एक पॉलीथीन, ऐसे पॉलीथीन हर किसी के घर में लगभग मिल जाएँगे। अब इस पॉलीथीन के इस कंघे को पहना देना है और ये जो दाँत है कंघे का बहुत ही आराम से इसकी वजह से ना पॉलीथीन बाहर आ जाएँगे। देखिए इस तरीके से हमें नीचे की साइड ना पॉलीथीन को खींच देना है, उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा पॉलीथीन होगा उसे काट देना है। अब इस तरह से आप किसी का भी कॉम्ब यूज़ कर सकते हैं, हमें कोई भी इन्फेक्शन नहीं होगा, जो भी उनके सर में दिक्कतें होगी, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं होगी, आप आराम से किसी का कॉम्ब भी यूज़ कर सकते हैं। जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो इन टिप्स को आप ज़रूर आज़माइएगा। देखिए अब ये जो कॉम्ब है इसके अंदर अपना जो भी बाल होगा इस कॉम्ब के अंदर उसे आप आराम से इस पॉलीथीन के अंदर रख के और इसे इस तरीके से निकाल के इसे आप डायरेक्ट डस्टबिन के अंदर डाल सकते हैं। तो ये बहुत ही यूज़फुल टिप्स है, आप इसे ट्राई हम लोग नई झाड़ू खरीद के लाते हैं तो क्या होता है कि थोड़े दिन बाद ना जहाँ पे जॉइंट रहता है वहाँ से इसके बाल ना टूटने शुरू हो जाते हैं। हमारे झाड़ू लंबे समय तक नहीं टिकता है। तो हमें क्या करना है, इस झाड़ू को लंबे समय तक चलाने के लिए लेना है यहाँ पे एक पॉलीथीन। तो ऐसे पॉलीथीन अक्सर हम सभी के घर में मिल जाते हैं। अब इस पॉलीथीन को अच्छे से ना देखिए इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेना है। अब उसके बाद जहाँ पे जॉइंट है झाड़ू जहाँ से इसके बाल टूटते हैं, निकलते हैं, उस जगह पे इस तरह से हमें अच्छे से टाइटली लपेट देना है। अब लपेटने के बाद हमें क्या करना है, प्रेस को गर्म कर लेना है, एकदम लो गर्म कर लेना है। उसके बाद इस पॉलीथीन के ऊपर इस तरीके से ना घुमाना है और इससे क्या होगा कि इसके गर्माहट की वजह से प पॉलीथीन है ना मेल्ट होता जाएगा और इसमें चिपकता जाएगा। तो इस तरह से परमानेंट अच्छे से ना फिक्स हो जाएगा और जो भी झाड़ू के बाल टूटते थे, निकलते थे, वो बिल्कुल भी नहीं टूटेगा और ना ही निकलेगा। तो आप जब भी नई झाड़ू खरीद के लाइए तो इस टिप्स को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। छोटी-सी टिप्स है लेकिन बहुत ही काम की है। इस तरह से हमारे झाड़ू लंबे समय तक चलता है, जल्दी से टूटता नहीं। तो यहाँ पे हमने जूता ली हूँ और कई बार क्या होता है कि जब हम जूता को धुल के रखते हैं तो ऐसे ही रख देते हैं। देखिए अभी मैंने इसको धुली हूँ तो इसमें से पानी अभी भी निकल रही है। अब क्या होता है इन जूतों को सुखाने के लिए तो अभी सर्दियों के दिन में जल्दी से सूखता नहीं। तो उसके लिए हमने एक टिप्स बताई। इस तरीके से हमें 2 पॉलीथीन लेना है सब्जी वाली और इसके जो हैंडल है, इस हैंडल में इस तरीके से दोनों साइड से हमें इसको ना डाल देना है, ये देखिए। तो दोनों जूते को ऐसे ही हमें पहना देना है। उसके बाद जहाँ पे आप कपड़ा सुखाती है उस जगह पे इस तरीके से हमें क्लॉथ क्लिप से लगा के और इसको ना सुखा लेंगे। जितना भी ये पानी होगा सारे नीचे गिर जाएँगे और हमारे जूता बहुत ही जल्दी सूख जाएँगे। तो सर्दी हो या फिर बरसात दोनों सीज़न में बहुत ही यूज़फुल है। यूज़फुल टिप्स ऐसे जो काँच के जार होते हैं या फिर प्लास्टिक के बोतल होते हैं, इसका जो लेबल होता है, स्टिकर होता है ना, बहुत ही आसानी से उतर जाती है। लेकिन दिक्कत क्या आती है, इसके ऊपर जो बोतल के ऊपर जो ग्लू लगता है ना, वो चिपकता रहता है, जल्दी से उतरता नहीं है। तो हमें लेना है यहाँ पे बेबी ऑयल, कोई भी ऑयल हो ले लेना है। तो यहाँ पे मैंने जॉनसन के बेबी ऑयल ली हूँ। इसे ना किसी भी कॉटन पे थोड़ा-सा लगा लेना है और इस बोतल के ऊपर इस तरीके से रब करना है। इससे क्या होगा कि जितना भी इसके ऊपर ग्लू होगा ना, बहुत ही आसानी से रिमूव हो जाती है। बिल्कुल भी हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है या फिर इसमें कुछ भी नहीं लगाना होता है। बहुत ही आसानी से ना ये क्लीन हो जाता है। इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए इस तरीके से मैंने सारे ग्लू को क्लीन कर पैरों में ना बहुत ही ज़्यादा ठंड लगती है। अभी और क्या होता है कि हमारे किचन में चप्पल पहन के जाना अलाउ भी नहीं होता है, तो हम क्या करें ऐसा कि हम चप्पल भी पहन लें और किसी को पता भी ना चले। तो उसके लिए हमें यहाँ पे 2 सॉक्स लेना है इस तरीके से। अब देखिए इसको हम ना ये जो चप्पल है इसको इन सॉक्स के अंदर इस तरीके से हमें अच्छे से दोनों सॉक्स को में डाल देना है, दोनों चप्पलों को। अब देखिए ये हमारा बहुत ही सुंदर-सा सॉक्स बन के रेडी हो गया है। इसे आप जब पहन के अपने किचन में जाएँगे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा आपने चप्पल पहनी है और ऐसे आप चप्पल भी पहन लेंगे, आपके पैर में ठंडा भी नहीं लगेगा। आराम से आप ना किचन में सारे काम भी कर सकती है। देखिए कितने अच्छे से हमारे जो पैर में ना फिट आ गई है, बिल्कुल भी निकलता नहीं है और किसी को पता भी नहीं चलता है। तो इस तरीके से आप भी अपने किचन में यूज़ कर सकती है, काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं इस तरीके से। ये देखिए कितना अच्छा है, जब भी चाहे तब इसे निकालिए और इसी तरीके से इसमें रहने दीजिए, जब चाहे तब इसे वो पहन सकती है, निकाल सकती है। देखिए कितना यूज़फुल है, अच्छा है। तो यहाँ पे हमने शॉपिंग बैग ली हूँ, तो इस तरह के शॉपिंग बैग हर किसी के घर में मिल जाता है, प्रिंटेड हो या प्लेन हो, कोई भी शॉपिंग बैग हो उसे ले लेना है। लिप कट करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे लेना है कोई भी, अगर आपके पास नहाने वाला साबुन है, कोई भी सोप ले सकती है या फिर शैम्पू, जो भी आपके पास है उसे लेना है और इसके ऊपर थोड़ा-सा हमें इसको ना गीला कर देना है और ये जो साबुन है इसको हम अच्छे से चारों तरफ इस तरीके से हमें लगा देना है। तो इसको हम धुल नहीं रही हूँ, सिर्फ़ इस तरीके से आपको देखते जाना है हम क्या कर रहे हैं। तो ऐसे आपको ना अच्छे से चारों तरफ लगा देना है। अब लगाने के बाद हमें क्या करना है, इसे हमें ऐसे ही धूप में रख देना है सूखने के लिए। देखिए हमने दोनों साइड में इसी तरह से लगा दी हूँ, इसको धुलेंगे नहीं। इसी तरह से हम ना इसको सूखने देंगे। अब आपको सूखने के बाद दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने सुखा कर लेकर आ गई हूँ, अभी टाइट हो गई है। अब इसको हमें ना छोटे-छोटे पीस में इस तरीके से काट लेना है। देखिए हमने यहाँ पे सारे ये जो शॉपिंग बैग था इसको छोटे-छोटे टुकड़े में काट लिया। इसको आप किसी भी वे में रख सकती हैं। अब देखिए मैंने एक पेपर को ले ली हूँ इस तरीके से। अब इसको इसके ऊपर थोड़ा-सा पानी रख के आपको धुल के दिखाती हूँ। देखिए कितना इसमें भी झाग हो रही है।
तो इस तरीके से आप ना कहीं पर भी लेके जा सकती है और एक पेपर को लेना और इस तरीके से आप हैंड वॉश कर सकती है। देखिए कितना अच्छे से हमारे ये झाग हुआ है और हमारे हैंड वॉश हो गए। इस तरीके से आप भी रख के लेके जा सकती हैं या फिर बच्चों के बैग में भी रख सकती हैं। यहाँ पे देखिए मैंने एक बोतल ली हूँ। अब इस बोतल में हमें बीच में होल करना है। तो देखिए यहाँ पे मैं ना होल कर ली हूँ। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लेना है जो पेन होता है, खाली पेन जब खत्म होता है तो उसे ना बच्चे फेंक देते हैं। तो वही वाली हमें पेन ले लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कॉटन के कपड़ा ले लेना है। तो देखिए इस कपड़े को मैं ना इतना सा काट लेती हूँ। 3 से 4 इंच के करीब हमें काट लेना है। अब उसके बाद इस कपड़े को मैं ना फ़ोल्ड कर दूँगी। ये देखिए, अब इसे मैं ना फ़ोल्ड कर दूँगी और फ़ोल्ड करने के बाद देखिए जो पेन है, इसमें हमें इस तरह से लपेट देना है। तो राउंड-राउंड करके मैं ना इसमें अच्छे से लपेट लेती हूँ। तो कई बार क्या होता है कि जो हमारे पास ना हर किसी के पास हर सामान अवेलेबल नहीं होता है, तो जब अगर आपके पास ऑयल लगाने वाला ब्रश नहीं है, तो आप इस तरह से बना के रख सकती हैं, काफ़ी अच्छे से ना वर्क करती हैं। तो इस तरह से हमें बना लेना है। अब देखिए इसे मैं ना धागे से बाँध देती हूँ ताकि ये अच्छे से ना फिक्स हो जाए, खुले नहीं। अब यहाँ पे मैंने गाँठें लगा देती हूँ। आपको मैं ना ऑयल लगा के भी दिखाऊँगी, ये बहुत ही अच्छे से ना वर्क करती हैं। तो इस तरह से आप ना बना के रख सकती हैं और हमें ब्रश खरीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इवन ब्रश से भी अच्छे से ये काम करती हैं। तो देखिए मैंने इसमें लगा दी हूँ, अब आप इसमें ऑयल रख दीजिए और जब भी आपको रोटी, पूड़ी, पराठा कुछ भी बनाना हो, तो आप आराम से इसे यूज़ कर सकती हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसमें ऑयल डाल देती हूँ। अब थोड़े ही ऑयल इसमें डाली हूँ। अब देखिए इसको हमें लगा देना है, उसके बाद जब भी आपको रोटी बनाना हो, पूड़ी बनाना हो, पराठा बनाना हो, आप इसे इस तरह से इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। तो ये काफ़ी अच्छा लगता है, आप इस तरह से बना के एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए कितने अच्छे से ना ऑयल लग रही है, तो जब भी आपके पास ऑयल ब्रश नहीं है, तो ऐसे बना के रख सकती हैं। आपको ये बहुत ही पसंद आने वाली है। देखिए यहाँ पे हमने हरी धनिया ली हूँ, इसके डंठल से पत्तियों को अलग करने के लिए आप चाहे तो इस बास्केट का भी यूज़ कर सकती है या फिर इस तरह के जो ग्रेटर होते हैं हम सभी के पास होते हैं, हम सभी के किचन में मिल जाते हैं तो ले सकती है। उसके बाद इसके जो होल है, इसके होल में इस तरीके से हमें डंठल को डाल के और इसे खींच देना है बहुत ही आसानी से और जल्दी ना इसके पत्तियाँ अलग हो जाते हैं। तो इसी तरीके से आप चाहे तो हरी धनिया है या फिर हरी मेथी है, दोनों को आप इस तरीके से ना बहुत ही आसानी से सारे पत्तियाँ को अलग कर सकती हैं। तो ये बहुत ही यूज़फुल टिप्स है। ये देखिए इसी तरीके से आपको ना हरी धनिया हो या हरी मेथी इस तरीके से आप अलग कर सकती हैं। आप चाहे तो इस तरीके से एक साथ सारे डंठल को डाल दीजिए और फटाफट से ना आप सारे डंठल को खींच दीजिए। देखिए कितनी जल्दी और आसानी से हमारे सारे पत्तियाँ ना अलग हो गई है। अब इनको आप 2 तरह से यूज़ कर सकते हैं। ये जो पत्तियाँ इसको हम सब्ज़ी में डाल लेते हैं और डंठल को फेंक देते हैं। तो आप क्या कीजिएगा, ये जो पत्तियाँ इसको यूज़ कर लीजिएगा और ये जो हरी डंठल है, इससे अपना चटनी बना लीजिएगा। तो इससे हमारे दोनों है जो यूज़ में आ जाएँगे, वेस्ट कुछ भी नहीं होगा। तो इस तरीके से आप ना दोनों को यूज़ कर सकती हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक का था। अगर वीडियो पसंद आए तो अपनी फैमिली दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और आप मेरे चैनल को कहाँ से देख रहे हैं, आज के वीडियो में कौन सा वाला आइडिया सबसे अच्छा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलूंगी फिर अगले वीडियो में एक नई यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड।